हेलो फ्रेंड्स, ऑटोमेशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम फेस डिटेक्शन का सेकंड ट्यूटोरियल सीखेंगे कि कैसे हम एक ट्रेनर बनाते हैं। फ्रेंड्स, ये ट्रेनर होता क्या है? ट्रेनर बेसिकली फ्रेंड्स एक पाइथन प्रोग्राम ही है जिसके अंदर हम अपने कुछ इमेजेस स्टोर करके रखते हैं। जो भी हमारे जैसे मेरा फेस है, मैं अपने फेसेस की कुछ इमेजेस स्टोर करूँगा इस ट्रेनर के अंदर। तो जब भी हमारा फेस डिटेक्ट होता है, तो जो हमारा करंट फेस है और जो हमारे पास ट्रेनर के अंदर कुछ इमेजेस स्टोर्ड हैं, वो दोनों चेक होती हैं। अगर वो दोनों मैच करती हैं तो फ्रेंड्स हमारे जो करंट स्क्रीन है, फ्रेम है, उसके अंदर हमारा वो नाम बताएगा कि हमारा एक्स वाई जेड क्या नाम है हमारा। सो फ्रेंड्स, ये मेरा सेकंड ट्यूटोरियल है। इससे पहले फर्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर मैंने सिखाया था कि फेस डिटेक्ट कैसे करते हैं। अब अब जो मेरा जो सेकंड ट्यूटोरियल है, इसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम ट्रेनर बनाते हैं। और जो मेरा थर्ड ट्यूटोरियल है, मैं अपने थर्ड ट्यूटोरियल में दिखाऊंगा कि कैसे हम जो हमारा फेस डिटेक्शन वाला पार्ट था, फर्स्ट पार्ट, उसी को हम और मॉडिफाई करके हम उसको इस तरह से प्रोग्राम कर देंगे कि जब भी हमारा फेस डिटेक्ट होता है तो वो ट्रेनर के अंदर जाके चेक करेगा हमेशा कि हमारा जो करंट फेस डिटेक्ट हो रहा है और जो हमारे पास पहले जो फाइल सेव है, इमेजेस सेव्ड है, वो मैच करती हैं। अगर वो मैच करेंगी तो फिर वो हमारा नाम बताएगा। सो फ्रेंड्स, चलो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज मैं आपको दोबारा से एक डेमो दिखाता हूँ कि हमारा प्रोग्राम दिखेगा किस तरह से। फ्रेंड्स, ये हमारा प्रोग्राम है जो आज हम बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये हमारा पूरा प्रोग्राम हो गया और इसके अलावा ये हमारा ट्रेनर है। चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ कि हमारा प्रोग्राम दिखता कैसे है और हमारा ट्रेनर कैसे दिखता है, और जहाँ मैंने अपनी इमेजेस स्टोर की हैं वो कहाँ पे हैं और वो इमेजेस किस तरह की हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपना प्रोग्राम दिखाता हूँ। ये आज हमारा प्रोग्राम है जो हम आज सीखेंगे कि ये कैसे बनता है, इसमें क्या क्या हमने किया है, A to Z। और फ्रेंड्स, इसके अलावा ये हमारा ट्रेनर है। ये हमारा जो ट्रेनर जो हम बनाएंगे ये इस तरह से दिखेगा फ्रेंड्स। इसके अंदर फ्रेंड्स हमारे जितने जो भी हमारे फेस है, फेस की इमेजेस जो हमने स्टोर करते हैं, वो सब कुछ फ्रेंड्स इसके अंदर स्टोर रहेंगी। तो जब भी हमारा जो मेन प्रोग्राम है जो फेस डिटेक्शन वाला है, उसको कोई इमेज कोई कैप्चर जो सॉरी कोई फेस डिटेक्ट करता है, उसकी इमेज कैप्चर करता है, करंट इमेज जो कैप्चर करेगा वो जाके चेक करेगा इस ट्रेनर के अंदर कि ये वो जो करंट इमेज जो हमने कैप्चर की है और जो इमेजेस पहले से इसके अंदर स्टोर्ड है, क्या वो मैच करती हैं। अगर मैच करती हैं तो फिर वो उस बंदे का नाम बताएगा। सो फ्रेंड्स, ये हमारा ट्रेनर हो गया। और इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने जो हमें किस तरह की इमेज हमें स्टोर करके रखनी है अपने पास। सॉरी, हाँ। सो फ्रेंड्स, ये मेरी कुछ इमेज है। आप देख रहे होगे इसके अंदर ज़्यादातर मैंने अपने फेस को ही हाईलाइट किया है। आप भी जब अपनी कुछ इमेजेस कैप्चर करो तो ये ध्यान रखना कि हमारा फेस ज़्यादा हाईलाइट होना चाहिए, हमारी बॉडी की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है उसका नाम से आपको पता लग रहा होगा, फेस डिटेक्शन। तो मेन चीज़ है फेस, बॉडी की इतनी ज़रूरत नहीं है, और खाली बस फेस हमारे हाईलाइट अच्छे से होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपने कुछ पैकेजेस इंपोर्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हम जितने भी पैकेज इंपोर्ट करेंगे ज़्यादातर पुराने ही हैं। अगर कोई नया पैकेज आएगा तो ज़रूर मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कि वो क्या है, किस काम आता है। मगर फ्रेंड्स, जो अगर पुराने पैकेजेस हैं तो फ्रेंड्स मैंने अपने पिछले ट्यूटोरियल्स के अंदर बताया है कि जो जितने भी पैकेजेस हैं जो पुराने हैं, जो इस बार मतलब यूज़ मैं करूँगा और पहले भी यूज़ हो चुके हैं, वो कैसे काम करते हैं और उसका यूज़ क्या है। अगर तब भी आपको कुछ डाउट है तो फ्रेंड्स, आपको जानना है उसके बारे में, तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं आपको उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन बता दूंगा। वरना आप अपने गूगल क्रोम पे जा करके उसके बारे में सर्च करोगे तो भी आपको पता लग जाएगा कि वो जो पैकेज है वो किस काम आता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपना CV2 वाला ही पैकेज यानी ओपन CV इंपोर्ट कर लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, हमारा सेकंड जो हम इंपोर्ट करेंगे वो है NumPy। फ्रेंड्स, जो हम थर्ड इंपोर्ट करेंगे वो है OS। ज़्यादातर आप देख रहे होगे पुराने ही है, हमने पहले भी यूज़ किए ही हुए हैं ये सब।
अब फ्रेंड्स जो हम इंपोर्ट करेंगे वो नया है, उसके बारे में आपको आज मैं बताऊंगा क्या है। पिकल, ये आज हमने एक नया पैकेज इंपोर्ट किया है पिकल। तो फ्रेंड्स ये पिकल होता क्या है देख लेते हैं। फ्रेंड्स पिकल पिकल, वन सेकेंड फ्रेंड्स। हाँ ये रहा पिकल फ्रेंड्स। पिकल जो है ये बेसिकली फ्रेंड्स हमारा जो है स्टोर करने में काम आता है। जो हमारी कुछ फाइल्स वगैरह होती हैं उसको हमें सेव करने में काम आता है। ये अपने अंदर सेव करके रखता है कुछ फाइल्स वगैरह जो हमें कभी बाद में यूज़ करनी है, कभी भी जैसे हम यूज़ करनी है तो ये अपने अंदर पिकल जो है अपने अंदर वो सेव कर लेता है ऑब्जेक्ट सो दैट, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है दे कैन बी सेव टू अ फाइल एंड लोडेड इन अ प्रोग्राम अगेन लेटर ऑन। मतलब ये जो फाइल्स हैं उनको अपने अंदर पिकल जो है सेव कर लेता है, और जब भी हम अपना प्रोग्राम दोबारा चलाएंगे तो वो जो फाइल्स हैं वो आपके सामने पिकल जो है शो कर देगा। ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा क्योंकि फ्रेंड्स हमें इमेजेस वगैरह भी अपने अंदर आज जो है हम इसके अंदर सेव करेंगे। तो जो भी हम अपनी इमेज सेव करते हैं वो पिकल अपने अंदर एक तरह से स्टोर करके रखेगा। तो फ्रेंड्स हमारा एक और पैकेज हमें इंपोर्ट करना है, तो हम एक और पैकेज इंपोर्ट करते हैं अपना। इंपोर्ट पिल, सॉरी फ्रॉम पिल इंपोर्ट इमेज। सो फ्रेंड्स ये एक और नया पैकेज है पिल। ये होता क्या है इसके बारे में भी देख लेते हैं क्या काम करता है। सो फ्रेंड्स पिल ये यहाँ पे पाइथन इमेजिंग लाइब्रेरी है एक, जो काम क्या करती है। पाइथन इमेजिंग लाइब्रेरी इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स एडिशनल लाइब्रेरी। ये एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है दोस्तों, आप भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी यूज़ कर सकता है। ये जो है हमारी हेल्पफुल रहती है इमेज को ओपन करने में, मैनिपुलेटिंग करने में एंड सेविंग, उसको सेव करने में। ये जो इमेजेस जो हम सेव करेंगे, जो हम अपने फेस की इमेज हम स्टोर करते हैं उसको सेव करने में, मैनिपुलेट करने में और ओपन करने में हेल्पफुल रहेगी ये जो लाइब्रेरी है। और दोस्तों ये हर ओ सिस्टम के लिए अवेलेबल है। विंडोज़ के लिए भी अवेलेबल है, मैक ओएस के लिए भी अवेलेबल है और लिनक्स के लिए भी अवेलेबल है। तो उससे उससे फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, ये सब ज़्यादातर मतलब सभी के लिए अवेलेबल है ये लाइब्रेरी। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। सो फ्रेंड्स सबसे पहले हम जो है अपना एक बेस डायरेक्टरी डिफ़ाइन करते हैं, एक के नाम से डिफ़ाइन करते हैं। इसके अंदर फ्रेंड्स हम अपना os डॉट पाथ डॉट डायरेक्टरी नेम हम जो है सेव करते हैं। इसके अंदर हम os डॉट पाथ डॉट एप्स पाथ, इसके अंदर फाइल। सो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट जो है डिफ़ाइन करेंगे वो है इमेज डायरेक्टरी। इमेज डायरेक्टरी डिफ़ाइन करते हैं, इमेज डायरेक्टरी डिफ़ाइन करते हैं। इसके अंदर os डॉट पाथ डॉट जॉइन बेस डायरेक्टरी, और इसके अंदर हम स्टोर करते हैं इमेज। सो बेसिकली हम फ्रेंड्स कर क्या रहे हैं, हम इसके अंदर एक इमेज डायरेक्टरी हमने डिफ़ाइन किया जिसके अंदर हमने os पाथ जो है हमने अब एक पाथ सेट किया जिसको हमने ज्वाइन किया अपने बेस डायरेक्टरी जो हमने ये बनाई थी। इसके अंदर हमने इमेज डायरेक्टरी के अंदर बेस डायरेक्टरी को ज्वाइन करके os पार्ट डिफाइन किया, और उसके यहाँ पे हमने नाम जो है यहाँ पे इमेजेस के नाम से हमने यहाँ पे इसको सेव कर दिया। इमेज के नाम से हमने इसे सेव कर दिया। सो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख रहे होगे, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये इमेजेस के नाम से सेव है, सॉरी इसको इमेजेस करना पड़ेगा, इमेजेस। यहाँ पे हमने इसको इमेजेस कर दिया है, अब ठीक है। सो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। आगे अब हम डिफाइन करेंगे फेस कैस्केड को, ये हमने पहले भी यूज़ किया है। फेस कैस्केड को डिफाइन करेंगे cv2 डॉट कैस्केड क्लासिफायर
इसके अंदर हम सेट करते हैं इसका पाथ, कैस्केड, डेटा, और कैस्केड, फ्रंटल फेस, ऑल्ट 2 डॉट एक्स एम एल। सो फ्रेंड्स ये है क्या, हमने किया क्या है फ्रेंड्स, हमने पहले वाले ट्यूटोरियल्स के अंदर फेस डिटेक्शन में भी हमने फेस कैस्केड बनाया था। फ्रेंड्स ये फेस कैस्केड जो होता है ये एक अपना जो हमारे ये आता है ओपन सी भी आता है, इसके अंदर पहले से एक प्रोग्राम होता है जो हमारा फेस डिटेक्शन करने में हेल्प करता है। सो हमने बस उसको इम्पोर्ट किया है। यहाँ पे हमने फेस कैस्केड डिफाइन किया जिसके अंदर हमने स्टोर किया अपना जो फेस कैस्केड का जो पाथ है, उसको हमने 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 जो है यहाँ पे स्टोर किया। यहाँ पे कैस्केड डेटा हार्श कैस्केड ऐसे सेव है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कैस्केड्स के अंदर यहाँ पे मेरा डेस्कटॉप है फ्रेंड, यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे कैस्केड्स के नाम से यहाँ पे सेव है। इसको ओपन करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे ये खुलता है। यहाँ पे भी मैंने सेव कर रखे हैं सारे हार्श कैस्केड, मगर मैं डेटा में स्टोर ज़्यादा सही रहता है तो मैं डेटा में किया। डेटा के अंदर जा कर के यहाँ पे हमारा ये हार्श कैस्केड फ्रंटल हमारे यहाँ पे शो हो रहा है। बस हमने इसका पाथ डिफाइन करके और हमने इसको स्टोर कर दिया अपने फेस कैस्केड के अंदर। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, अब हम एक रिकॉग्नाइजर डिफाइन करेंगे। चलो डिफाइन करते हैं उसको। रिकॉग्नाइजर डिफाइन किया, इसके अंदर हम जो है CV2 डॉट फेस LBPH फेस रिकॉग्नाइजर क्रिएट। सो फ्रेंड्स हम बेसिकली इसमें कर क्या रहे हैं, इसके अंदर हमने एक रिकॉग्नाइजर बनाया, रिकॉग्नाइजर के नाम से हमने एक बनाया जिसके अंदर हमने सेव किया CV2 फेस। ये बेसिकली फ्रेंड्स ये भी हमारे जो फेस है, इमेज जो हमने जो सेव किया है उसका जो फेस डिटेक्ट करने में उसको हेल्प करेगा। हमारा जो फेस जो क्योंकि हमारी जो इमेज है उसके अंदर बेसिकली हमारी पूरी बॉडी को तो स्कैन करना नहीं है या फिर हमें डिटेक्ट करना नहीं है, हमें खाली अपना उन जो इमेजेस हमने स्टोर किए हैं उनका भी हमें फेस चाहिए, तो ये हेल्प करेगा उनका फेस उस इमेज में फेस डिटेक्ट करने में और उसका फेस डिटेक्ट करने में। तो आगे चलते हैं। आगे फ्रेंड्स हम डिफाइन करेंगे करंट आईडी को, जिसको अब अभी हम 0 रखेंगे, इसको अभी हम 0 रखेंगे। आगे हमारे आने वाले टाइम के अंदर इसको देखेंगे कैसे काम आता है। उसके बाद हम लेबल डिफाइन करेंगे, लेबल आईडीज डिफाइन करेंगे फ्रेंड्स। इसके अंदर जो है हम स्टोर इसको हम ब्रैकेट्स के अंदर रखेंगे, ये भी हमारे आगे आगे काम आएगा। उसके बाद हम डिफाइन करते हैं वाई लेबल्स को, ये भी हमारा फ्रेंड्स आगे काम आएगा, उसको भी हम ऐसे छोड़ देते हैं अभी। तो इसके ब्रैकेट्स दूसरे वाले होंगे। एक हम एक्स लेबल डिफाइन करते हैं फ्रेंड्स, इसको भी हम ऐसे छोड़ देते हैं, ये भी हमारा आगे काम आएगा। जो लेबल्स है ना फ्रेंड्स, एक्स लेबल, वाई लेबल, लेबल आईडी और करंट आईडी, ये सारा फ्रेंड्स हम जो आगे प्रोग्राम बनाएंगे ना उसके अंदर कहीं ना कहीं हमारे हेल्प करेंगे। तो हम तब देखेंगे कि हमारे कब कैसे कौन सी चीज़ कैसे हेल्प कर रही है। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अब हम डिफाइन करेंगे फॉर लूप डिफाइन करते हैं। फॉर रूट directories files in os dot walk image directory। सो फ्रेंड्स हमने किया कुछ नहीं है, हमने इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो हमारी जो इमेज डायरेक्टरी है, यहाँ पे जो हमने इमेज डायरेक्टरी के अंदर सेव किया था, इसको हमने यहाँ से उठा के इसके अंदर फॉर लूप के अंदर यहाँ पे
यहाँ पे एक तरह से इंपोर्ट कराया है, यहाँ पे अभी काम आएगी। और हमने हमने रूट डिफाइन किया, और यहाँ पे ये गलत हो गया, हाँ सॉरी, डायरेक्टरीज आना ही, यहाँ पे एक डायरेक्टरी डिफाइन किया और फाइल्स डिफाइन करके हमने यहाँ पे इसको हमने यहाँ से उठा करके इमेज डायरेक्टरी को यहाँ पे सेट कर दिया। सो जो भी हमने इसके अंदर सेट किए चीज़ें अब हमारे फॉर लूप के अंदर ये बार बार रन करेंगी और बार बार काम आएंगी। तो आगे चलते हैं। आगे फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें फॉर लूप हमने यहाँ पे सेट किया है, तो बंद कर देते हैं पहले। अब यहाँ पे हम एक और फॉर लूप बनाएंगे फ्रेंड्स, फॉर फाइल इन फाइल्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमने फाइल्स डिफाइन किया था उसके अंदर जो फाइल है इसके अंदर हम कुछ चीज़ें सेट करते हैं। इसके अंदर इफ फाइल डॉट एंड विद png और फाइल एंड स्विच jpg, then path is equal to os dot path dot join। यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेते हैं, हाँ, और यहाँ पे भी path dot join रूट और फाइल। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने किया क्या है अभी तक। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे फॉर लूप डिफाइन किया था, इसके अंदर हमने जो इमेज डायरेक्टरी है वो यहाँ से उठा करके हमने यहाँ पे इसको यूज़ किया। हमने यहाँ पे रूट डायरेक्टरी फाइल डिफाइन करी। अब हमने फाइल्स के अंदर जो फाइल है उसके अंदर हमने कुछ चीज़ें हम सेट करते हैं। इसको अगर हम जो है सॉरी फाइल्स जो हमने यहाँ पे डिफाइन की थी, इसके अंदर जो फाइल है इसके अंदर हम कुछ चीज़ें सेट करते हैं। एक इफ सेट किया है हमने, अगर जो वो फाइल है वो उसका जो आगे जो नाम है वो png या फिर jpg के नाम से वो आगे सेट मतलब आगे है, उसके आगे लगा हुआ png और jpg, क्योंकि हमें एक इमेज चाहिए। हमें ऐसी कोई फाइल नहीं चाहिए कि वर्ड फाइल खुल गया उसके अंदर हमारा लिखा हुआ है, मतलब बहुत सारी लाइनें वाइनें लिखी, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है। हमें इमेज से मतलब है। इमेज कैसे स्टोर होती है, इमेज किस नाम से स्टोर होती है आपके कंप्यूटर में? इमेज स्टोर होती है हमेशा png या फिर jpg के नाम से। तो ये तभी वो उस फाइल को जो है हमारे जो पाथ है हमने डिफाइन किया उसके अंदर वो ज्वाइन कर देगा रूट से और फाइल से। इस चीज़ को ओएस जो पाथ है वो हमारे रूट और फाइल से ज्वाइन हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे फ्रेंड्स, हम आगे करेंगे, हम डिफाइन करते हैं लेबल्स। इसको पहले बंद कर देते हैं। आगे हम डिफाइन करते हैं लेबल। इसके अंदर हम os डॉट पाथ डॉट बेस नेम रूट डॉट रिप्लेस डॉट लोअर। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जो है पाथ अपना यहाँ पे पाथ सेट किया, यहाँ पे एक पाथ डिफाइन किया जिसके अंदर हमने ओएस पाथ डिफाइन किया और ज्वाइन किया उसको रूट और फाइल से। सेकेंडली, हमने यहाँ पे एक लेबल्स डिफाइन किया जिसके अंदर हमने ओएस पाथ के साथ हमने बेस नेम रूट को यहाँ से उठा के यहाँ पे डिफाइन कर यहाँ पे डाला, और उसको भी बेसिकली हम एक लेबल बना रहे हैं। फ्रेंड्स, जितने भी हम इमेजेस हम लोग उसमें जो भी हम डालेंगे उसका एक पर्टिकुलर लेबल होगा, तो हम उसका लेबल हम सेट करना है हमें। तो हमने एक लेबल के नाम से डिफाइन किया वर्ड, उसके अंदर यहाँ पे हमने ओएस पाथ सेट कर दिया उसका। और बाय चांस अगर उसका जो नाम है, जैसे अपनी मैं जो इमेज बनाऊंगा 1 2 3 4 के नाम से सेव करता हूँ, बाय चांस उसका नाम हम कुछ 1 2 3 4 की जगह कुछ और रख देते हैं, तो वो जो है इसका तब ये रिप्लेस काम आएगा और उस जो इमेज है उसको वो छोड़ देगा
और यही ये आगे बढ़ेगा, इमेज को छोड़ के आगे बढ़ेगा, और यहाँ पे ये एक लोअर केस के अंदर है। सो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स हम, अगर ये अभी तो हमारा ये था कि हमारा अगर ये डिफाइन होता है, हमारी जो पी अगर ये जो हमारा जो ये फाइल्स हैं वो पीएनजी या फिर जेपीजी के नाम से डिफाइन होता है, तो ये चीज़ फॉलो करेगा। अगर नहीं होता तो क्या करेगा? तो नहीं होता वो भी डिफाइन करना पड़ेगा ना, इफ नॉट labels in label IDs then label IDs, और इसके अंदर हम लेबल सेट करते हैं। यहाँ पे इसको लेबल सेट किया और यहाँ पे करंट आईडी डाल दिया। सो फ्रेंड्स हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, अगर वो हमारा लेबल जो है, अगर हमारी वो फाइल डिटेक्ट नहीं होती है, तो वो जो लेबल है जो हमने यहाँ पे लेबल सेट किया था, वो जो है उसको जो है दोबारा से यहाँ पे करंट आईडी के इक्वल कर देंगे, यानी उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, उसकी वैल्यू आगे बढ़ती नहीं रहेगी। उसकी वैल्यू हमने, अगर वो डिटेक्ट नहीं हुआ तो सिंपली हमने जो लेबल है उसको दोबारा से 0 डिक्लेयर कर दिया, उसको 0 के साथ इक्वेट कर दिया, यानी 0 बना दिया। आगे चलते हैं। आगे फ्रेंड्स हम उसके बाद क्या काम करते हैं, पिल इमेज डिफाइन करते हैं, जिसके अंदर हम जो है वो अपनी जो इमेज है उसको ओपन करेंगे। इमेज डॉट ओपन पाथ डॉट कन्वर्ट एल। सो फ्रेंड्स हमने बेसिकली अपनी जो इमेज है उसको हमने पिल इमेज के अंदर ओपन किया, और उसको हमने जो हमने एल इसलिए यूज़ किया ताकि वो जो इमेज है वो एक ग्रे स्केल इमेज के अंदर कन्वर्ट हो जाए। हमने उसको बीजीआर में नहीं रखा, हमने उसको ग्रे स्केल के अंदर कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ग्रे स्केल के अंदर भी इमेज सही से डिटेक्ट हो जाती है और अच्छे से डिटेक्ट होती है, तो हमने उसको ग्रे स्केल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। सो फ्रेंड्स आगे हम एक साइज़ डिफाइन करेंगे। साइज़ को हमने डिफाइन किया 550। फ्रेंड्स ये हमने फाइल का जो है साइज़ डिफाइन किया, एक तरह से हमने, सॉरी फाइल नहीं, हमने इमेज का जो साइज़ है वो डिफाइन किया, क्योंकि जितने भी हम बेसिकली इमेज खींच रहे हैं वो दोस्तों, वो सेम साइज़ की नहीं है, वो अलग अलग साइज़ की है। सो हम हर इमेज को एक पर्टिकुलर साइज़ के अंदर अरेंज करेंगे, ठीक है, उसको इमेज के अंदर डाल देते हैं ताकि जो भी चेंज हो वो साइज़ इमेज का चेंज हो जाए। तो फ्रेंड्स अब हम डालते हैं, अब हम बनाएंगे फाइनल इमेज इज इक्वल टू पिल इमेज डॉट रीसाइज साइज इमेज डॉट सो फ्रेंड्स हमने बेसिकली किया क्या है, यहाँ पे जो है अपने जो इमेज है उसको हमने साइज़ को यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल दिया, उसको रीसाइज कर दिया अपनी फाइनल इमेज को, जो हमारी यहाँ पे हमने पिल इमेज के नाम से सेव किया, ओपन की थी इमेज, हमने उसको रीसाइज किया, और बस इतना ही है इस और हमने इसको फाइनल इमेज के नाम से स्टोर कर दिया। आगे चलते हैं। आगे है इमेज, हम एक इमेज एरे बनाएंगे। अब हम उस numpy के साथ, और उस, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, इमेज एरे बनाएंगे दोस्तों, और अब हम numpy यूज़ करने वाले हैं। np डॉट एरे बनाएंगे, जिसके अंदर हम स्टोर करेंगे फाइनल इमेज, और इसके बिट्स, इसको हम इंटीजर के उसमें सेट करते हैं, इंटीजर्स की तरह।
सो फ्रेंड्स हमने बेसिकली किया कुछ नहीं है, अब हम रीड कराना शुरू कर रहे हैं। जो भी हमने इमेज बनाई उसको हम रीड कराना शुरू करते हैं, कैसे वो रीड होगी। तो हमने यहाँ पे इमेज एरे बनाया जिसके अंदर हमने जो अपनी फाइनल इमेज को स्टोर किया। एक अब जो हमारी इमेज रीड होगी वो एक एरे के फॉर्म में होगी। मैंने अपनी पुरानी ट्यूटोरियल में दिखाया था कि जो भी हमारा फेस डिटेक्ट भी होता है अगर, तो वो भी एक एरे के फॉर्म में ही डिटेक्ट होता है। हमने आपको दिखाया भी था कि कैसे कैसे जो वो नंबर्स थे वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले भी हो रहे थे, कि वो एरेज जो थे वो डिस्प्ले हो रहे थे। तो अब हम नमपाई यूज़ करके वो इमेज, उस जो इमेज जो हमें डिटेक्ट हुई है उसको हम रीड करना शुरू करेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे फेसेस बनाते हैं, इज इक्वल टू फेस कैस्केड डिटेक्ट मल्टी स्केल इमेज एरे स्केल फैक्टर इज इक्वल टू 1.5 min neighbors is equal to 5। सो फ्रेंड्स, अरे यहाँ पे गलती हो गई है इसको। सो फ्रेंड्स हमने बेसिकली किया क्या है, यहाँ पे हमने फेसेस डिफाइन किया। अपन जो हमने इमेज है जो हमारे को डिटेक्ट करनी है उसको डिटेक्ट करना शुरू कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने स्केल फैक्टर डिफाइन कर दिया। स्केल फैक्टर 1.5 है। हमने यहाँ पे इमेज एरे जो था, हमारी जो फाइनल इमेज हमने यहाँ पे रीड करनी शुरू की थी उसको यहाँ पे डाला, यहाँ पे स्टोर किया, और अपना हमने यहाँ पे मिन नेबर्स 5 डिफाइन कर दिया। फ्रेंड्स हम जो डिटेक्ट कर रहे हैं ये हम अपने पहले प्रोग्राम्स में भी डिटेक्ट कर चुके हैं। हमने करना सीखा था कि कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं अपनी इमेज को। तो वहाँ पे आप जो पुरानी ट्यूटोरियल देखोगे मैंने उसमें और अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हर ये चीज़ें काम कैसे कर रही है। तो बेसिकली फ्रेंड्स हम इसको फेसेस में सेव कर देते हैं। जो अब हम डिटेक्ट कर रहे हैं, अपना जो इमेज को हम डिटेक्ट कर रहे हैं उसको हमने फेसेस में सेव कर दिया। आगे चलते हैं, आगे फॉर एक्स वाई डब्ल्यू एच इन फेसेस। सो फ्रेंड्स अब जो हमारी इमेज डिटेक्ट हो रही है उसको हम एक्स वाई डब्ल्यू एच कुछ कोऑर्डिनेट्स दे देते हैं, ताकि जो हम उसको डिटेक्ट करेंगे ना तो हमारे वो हेल्पफुल रहेगा। तो हमने एक्स वाई डब्ल्यू एच उसको कोऑर्डिनेट दे दिया, उस इन जो फेसेस को यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल दिया। अब हम इसको दोबारा से फॉर लूप चलाएंगे तो यहाँ पे हमारा फेसेस काम आएगा और हमारी एक्स वाई डब्ल्यू एच वैल्यूज़ काम आएगी। हमारी बेसिकली फ्रेंड्स एक्स वाई डब्ल्यू एच जो वैल्यूज़ हैं, मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में भी दिखाया था कि ये एक एरे के फॉर्म में चलती है। हमारी ये एक मान लो स्क्वायर बन रहा है तो उसकी कुछ वैल्यूज़ होती हैं पर्टिकुलर, और वो मतलब हमारी जो वैल्यूज़ होती हैं वो एक्स वाई डब्ल्यू एच हमारी डिस्प्ले होती हैं। अगर हम डिस्प्ले कराना चाहें तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे आप सिंपली लिखो प्रिंट एक्स वाई डब्ल्यू और एच। सो फ्रेंड अगर आप ये लिखते हो ना तो ये जो है प्रिंट होनी शुरू हो जाएंगी, आपको एक एरे के फॉर्म में दिखेंगी कि ये प्रिंट होती है वैल्यूज़। अब इधर के आप अपने अगर फेस डिटेक्शन में मैंने आपको सिखाया है कि ये प्रिंट कैसे कराते हैं और उसको यूज़ कैसे करते हैं। सो अभी इसको ज़रूरत नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। आगे चलते हैं, रॉय इज इक्वल टू इमेज एरे। अब हम एक इमेज एरे जो है उसको बनाते हैं। इमेज एरे जो है हमने यहाँ पे बनाया था, ये रहा जो हमने इमेज एरे जो हमने यहाँ पे बनाया था, जिसके अंदर हमने एरे को क्रिएट करके फाइनल इमेज यहाँ पे स्टोर की थी। जो वो एरे था हम उसको यहाँ पे इमेज एरे को यहाँ यूज़ कर रहे हैं और उसकी कुछ डायमेंशंस हम कुछ सेट करेंगे। इसको हम लिखते हैं वाई प्लस एच और एक्स प्लस डब्ल्यू। इसके हमने कुछ डायमेंशन सेट कर दिए हैं। आगे चलते हैं, एक्स ट्रेन डॉट अपेंड रॉय, ऐसी वाई का बनाते हैं, वाई लेबल्स डॉट अपेंड आईडी
आगे चलते हैं फ्रेंड्स। बेसिकली फ्रेंड्स हम कुछ कर नहीं रहे हैं। अब जो हमारी इमेज डिटेक्ट हो गई है उसी के अंदर हम वो जो डिटेक्ट हुई है उसको हम चेक करने के लिए हमने कुछ कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करे और उसके अंदर हमने कुछ वैल्यूज़ हमने कुछ एक तरह से कुछ एक फॉर्मूला बनाया जिसके थ्रू हम उस इमेज है उसको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने यूज़ किया। आगे चलते हैं। सो फ्रेंड्स हम आगे चलते हैं। आगे फ्रेंड्स हम बनाते हैं यहाँ पे विद डॉट ओपन लेबल्स डॉट पिकल। सो फ्रेंड्स अब पिकल यूज़ हो रहा है। हमने यहाँ पे अपने यहाँ पे इंपोर्ट कराया था इंपोर्ट पिकल। अब हम पिकल को यूज़ कर रहे हैं। पिकल हमने भी सीखा ही था कि कैसी कि मतलब क्या काम आता है, स्टोर करने का काम आता है फाइल्स को। तो हमने यहाँ पे लेबल्स जो यहाँ पे हमने बनाया था, कहाँ गया लेबल लेबल लेबल, यहाँ पे हमने लेबल्स बनाया था, यहाँ पे लेबल होगा, हाँ लेबल डॉट पिकल है। यहाँ पे हमने जो है लेबल को हम स्टोर कर रहे हैं पिकल के अंदर। और स्टोर करने के बाद यहाँ पे WB SF इसको हमने स्टोर कर दिया एक जगह पे। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे पिकल इसको डंप करते हैं, पिकल डॉट डंप। इसको हम जब हमने पिकल जो फाइल सेव हुई है जो हमने स्टोर किया उसको डंप कर देते हैं लेबल्स में। लेबल आईडी के अंदर हम उसको डंप कर रहे हैं क्योंकि हमें जो पिकल में जो पिकल ने जो सेव की है उसको भी तो हमें कहीं ना कहीं स्टोर करना है ना। तो हम पिकल आई जो लेबल्स आईडी है उसके अंदर हम यहाँ पे लेबल्स आईडी हमने यहाँ बनाया था ना। अब देखो लेबल आईडीज काम आ रहा है यहाँ पे। अब काम आया ना लेबल आईडीज। यहाँ पे पहले तो हमने यूज़ नहीं था। अब हमारा काम आया जो हमारी पिकल ने जो हमारी सेव की है इमेजेस उसको हमने लेबल आईडीज के अंदर सेव कर दिया। और यहाँ पे डाल दो। सो फ्रेंड्स अब आगे चलते हैं। पहले इसको जो ये या विड्थ है ना ये यहाँ पे आएगा और इसको यहाँ पे सेट किया। अब आगे चलते हैं। अब हमें रिकॉग्नाइजर काम आएगा दोस्तों हमारा। रिकॉग्नाइजर डॉट ट्रेन यहाँ पे एक्स ट्रेन और np डॉट एरे y लेबल्स। तो दोस्तों हमने बेसिकली किया क्या है यहाँ था रॉय बेसिकली हमारी इमेज से कुछ कोऑर्डिनेट्स वगैरह सेट करके फॉर्मूले में फॉर्मूला सा बना करके रॉय के अंदर हमने सेव किया था जो हमारी इमेज डिटेक्ट करेगा। और उसको हम इस जो रॉय है इसको हमने यहाँ पे हमने यहाँ पे एक्स ट्रेन में डॉट अपेंड में यूज़ किया था जो उसको रिकॉग्नाइज करेगा उस इमेज को। फिर हमने अब जो हमारी इमेज डिटेक्ट हुई थी हम इमेज जो है पर जो रीड कर रहे थे उसको हमने रिकॉग्नाइज किया। उसके अंदर ही हमने एक्स ट्रेन को यूज़ किया। एक्स ट्रेन हमने यहाँ पे बनाया था इसको हमने यूज़ किया। इसके अंदर में रॉय सेव किया था ना जो हमने जिसके अंदर हमने कुछ कोऑर्डिनेट सेट किए थे इमेज रीड करने के लिए। सो यहाँ पे वो काम आया। और जो हमारा एरे है एरे के अंदर हमने वाई लेबल्स को स्टोर किया। ये रहा वो जो कि आईडी रीड करेगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों। आगे अब हम करना क्या है रिकॉग्नाइज डॉट सेव जो हमारी इमेज जो अब रिकॉग्नाइज हुई है उसको अब एंड करते हुए हम उसे सेव कर देते हैं रिकॉग्नाइज डॉट सेव। और उसको वो जो ट्रेनर है जो हमने बनाया है उसको किस नाम से सेव करना है अब वो सेट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ट्रेनर डॉट YML के नाम से उसको हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। सो दोस्तों ये हमारा प्रोग्राम था। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारे कोई एरर्स तो नहीं है हमने जितना भी प्रोग्राम लिखा है क्योंकि अब मैं आपको समझा रहा था समझाते समझाते कई जगह एरर्स आ जाते हैं। तो पहले एक बार हम वो चेक कर लेते हैं कि एरर्स तो नहीं है। सो दोस्तों हम चेक कर लेते हैं कि हमने कुछ गलतियाँ तो नहीं की है। तो यहाँ पे हमने पैकेजेस पहले इंपोर्ट कर दिए सारे के सारे।
हमारे हमने जितने पैकेज से इंपोर्ट किए, फिर हमने एक बेस डायरेक्टरी बनाई जिसके अंदर हमने अपना यहाँ पे OS पाथ सेट किया अपने फाइल का। उसके बाद हमने यहाँ पे इमेज डायरेक्टरी बनाई जिसको हमने ज्वाइन किया बेस डायरेक्टरी के साथ, और यहाँ पे हमने इमेजेस जो हमारे फाइल का जो नेम है, जो फोल्डर का नेम है, वो हमने यहाँ पे डाला ताकि वो आसानी से हमारी जो इमेज डायरेक्टरी है वो चेक ढूंढ ले कहाँ पे सेव है वो। हमने फेस कैस्केड डिफाइन किया अपनी इमेज जो हमने सेव की है उसको रीड करने के लिए। हमने रिकॉग्नाइजर बनाया जो हमारा फेस है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए। करंट आईडी को पहले 0 रखा, लेबल आईडी को यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी, वाई लेबल्स को और एक्स लेबल्स को भी पहले कुछ यूज़ नहीं किया, बस डिफाइन किया। आगे चलते हुए फॉर रूट डायरेक्टरीज फाइल्स इन OS, यहाँ पे गलती हुई है, यहाँ पे .walk, यहाँ पे हमने इमेज डायरेक्टरी को यूज़ करते हुए रूट डायरेक्टरी और फाइल्स को डिफाइन किया। फाइल्स को पहले यूज़ किया जिसके अंदर हमने चेक किया कि पहले कोई PNG या फिर JPG फाइल तो नहीं है। अगर वो फाइल है तो यहाँ पे हमने उसको पाथ को ज्वाइन किया रूट के साथ। फिर एक लेबल्स डिफाइन किया, उसको एक पर्टिकुलर लेबल दिया, उस जो हमें जो PNG फाइल मिली थी उसको हमने पर्टिकुलर लेबल दिया। और उसके बाद अगर लेबल नहीं है, सॉरी, अगर हमें कोई PNG फाइल नहीं मिलती है तो यहाँ पे हमने लेबल आईडी को हमने करंट आईडी से इक्वेट कर दिया, जो कि पहले करंट आईडी 0 थी तो ये लेबल आईडी भी 0 हो गई। और यहाँ पे गलती हुई है, यहाँ ये पहले यहाँ आना चाहिए और हमें करंट आईडी को +1 करना भूल गए, तो करंट आईडी +1 कर देते हैं। करंट आईडी प्लस, एक सेकेंड दोस्तों, हाँ, प्लस इक्वल टू 1। तो हमने यहाँ पे करंट आईडी, क्योंकि दोस्तों अगर हमारा जो इमेज है वो चेक होती है, एक ही फोल्डर को चेक करता रहा, एक ही फाइल, एक ही जो जैसे मेरी इमेज है उन्हीं को चेक करता रहा, तो बाकी इमेजेस कब चेक करेगा? क्योंकि हम खाली अपनी तो इमेज डालने नहीं वाले, हम किसी अपने फ्रेंड की भी इमेज डालेंगे और अपने और दोस्तों की इमेज भी डालेंगे, तो उनके फोल्डर्स में भी जाना है। तो इसलिए हम करंट आईडी 1 कर देते हैं ताकि वो जो पहले ही फोल्डर चेक हो चुका है उसको उस फोल्डर के अंदर वो दोबारा से ना आए। तो हमने करंट आईडी को 1 कर दिया और यहाँ पे लेबल्स लेबल आईडीज को, एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पे क्या किया था हमने, मैं चेक कर लेता हूँ, मैं भूल गया थोड़ा सा। हाँ सॉरी, यहाँ पे जो है हमने एक आईडी जो हमने यहाँ यूज़ किया था, वही मैं सोच रहा था कि हमने आईडीज़ कहाँ कैसे यूज़ किया है। तो हमें, हाँ ये रहा, हमने यहाँ पे जो वाई लेबल डॉट अपेंड आईडी किया है, हमने यहाँ पे आईडी को डिफाइन ही नहीं किया था। तो आईडी को हम डिफाइन करेंगे इस इक्वल टू लेबल आईडीज, और यहाँ पे लेबल, यहाँ पे लेबल डिफाइन कर दिया। तो बेसिकली दोस्तों हमने किया क्या है, यहाँ पे जो आईडी है इतना बड़ा, इसको एक तरह से शॉर्ट फॉर्म किया है। हम ये भी एज इट इज़ यहाँ पे उठा के लिख सकते थे, मगर हमने बस छोटा एक आईडी बनाया जिसके अंदर हमने लेबल आईडीज़ को सेव कर दिया। बेसिकली लेबल आईडीज़ हमारे पास 0 हो गई थी, तो हमने आईडी को 0 मतलब यहाँ पे सेव किया, इक्वेट किया, तो ये भी 0 हो गया और यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे यूज़ किया। अगर यहाँ पे 0 होता है लेबल आईडीज़, यहाँ पे 0 हो ही जाएगा वैसे अगर इफ़ नॉट पे आता है तो, और यहाँ पे हमने इसको यूज़ कर लिया। बाकी तो दोस्तों कोई प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही चल रहा है। आप, ये हमारा फाइनल प्रोग्राम है। सो दोस्तों यार, हम एक बार चेक कर लेते हैं कि अब जो हमने प्रोग्राम बनाया है वो काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। हमने उसके एरर्स तो सॉल्व कर दिए हैं, जितने भी एरर्स थे हमने एरर्स हटा दिए हैं। अब एक बार चेक कर लेते हैं हमारा जो प्रोग्राम है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। सो दोस्तों, सबसे पहले चेक करने से पहले मैं 2-3 बातें आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले यार, जो मेरे पुराना ट्रेनर था मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि ये तो पहले से डला हुआ था, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये डिलीट कर दिया, ठीक है दोस्तों।
सेकेंडली दोस्तों एक और बात है कि हमें जो है अपना आप जो करोगे ना रन करने से पहले एक कैस्केड्स के नाम से फोल्डर जरूर बनाना। ये स्पेलिंग आप यहाँ से देख सकते हो, इसी नाम से फोल्डर बनाना, क्योंकि हमने इसी नाम से जो अपना जो प्रोग्राम है यहाँ पे कैस्केड्स के ही नाम से हमने फोल्डर का नाम यहाँ पे रखा है, तो इसी नाम से दोस्तों फोल्डर बनाना। और यहाँ से यहाँ पे कैस्केड्स फोल्डर बनाने के बाद अंदर जब आप जाओगे तो यार दोस्तों आप यहाँ पे डेटा है, एक डेटा फोल्डर है, यहाँ पे एक डेटा फोल्डर बनाना। अगर आपको नहीं बनाना तो कोई बात नहीं, आप फिर यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पे कैस्केड के बाद डेटा मत लिखना, डायरेक्ट हार्श कैस्केड फ्रंटल फेस है ना, यही लिख देना डायरेक्ट। तो उसमें होगा क्या कि दोस्तों ये डायरेक्ट यहीं से ही, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे भी सेव कर रखा है इसे, तो ये डायरेक्ट यहीं से ही फोल्डर के अंदर जा करके इस फाइल को एग्जीक्यूट कर लेगा, ये और डेटा के अंदर नहीं जाएगा। मैंने डेटा के अंदर सेव भी कर रखा है ये रहा, तो यह मेरा यहाँ से उठाता है अपनी मेरी फाइल को। और दोस्तों दूसरी बात एक और है कि यार अपना ट्रेनर जब आप बना लोगे तो उसके अंदर कैस्केड्स के अंदर ही, एक सेकेंड, कैस्केड्स के अंदर ही अपनी कुछ फोटोज वगैरह, आप अपनी जो फोटोज जो बेस्ट हो, जिसके अंदर आपका जो फेस है वो क्लियर दिखे, जो आपका फेस क्लियर आना चाहिए, बॉडी की इतनी ज़रूरत नहीं है, आपका फेस इसमें क्लियर दिखे और साफ दिखे, वो कुछ फ़ोटोज़ निकाल लेना। जैसे मैंने यहाँ पे सेव कर रखी है, मैंने कुछ लोगों की यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह सेव कर रखी हैं, तो जैसे अक्षय कुमार की कर रखी है, और दो तीन फ़ोटोज़ और दो तीन लोगों की और फोटोज़ सेव कर रखी हैं। तो मैं अपनी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे सारी अपनी फ़ोटोज़ सेव कर रखी हैं, और मैंने इसको जो नंबरिंग दी है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मैंने इसको ऐसे नंबरिंग दी है। तो आप भी जब नंबरिंग दो तो ऐसे ही देना। और हमें अलग से एक, जैसे मेरा दीपांशु फोल्डर है तो दीपांशु के अंदर सारी मेरी फ़ोटोज़ आएंगी, हैं। अक्षय कुमार का फोल्डर है तो अक्षय कुमार की सारी फ़ोटोज़ मैंने डाल रखी हैं। तो ऐसे करके आप जो ट्रेनर बनाओगे, तो ट्रेनर बनाने के बाद एक फोल्डर बना कर ये कैस्केड्स का, उसके अंदर अपना ये हार्श कैस्केड वाली फाइल और प्लस ये जो है अपनी कुछ फोटोज डाल लेना। सो दोस्तों एक बार रन करके देखते हैं कोड काम करता है कि नहीं। दोस्तों ये हमारा कोड था। अब जब अगर आपको कुछ एरर आ रहा हो तो दोस्तों ये हमारा फाइनल कोड है, इसके अंदर A to Z सब कुछ एकदम करेक्ट है, इसके अंदर कोई एरर नहीं है, A to Z इसके अंदर करेक्ट है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका नाम चाहे आप ट्रेनर वन कर दो या ट्रेनर ही रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वैसे मैं बताऊँ तो ट्रेनर ही रखना नाम, मैंने ट्रेनर वन पहले कर दिया था, मगर नाम ट्रेनर कर देना। और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने 2 बार रन करके पहले देखा था, एक और बार करते हैं रन। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कुछ गड़बड़ नहीं किया यार, मतलब कि यहाँ पे देखो पहले अभी कोई ट्रेनर नहीं है इसके अंदर। अब मैं जब इसको एग्जीक्यूट करूँगा इस फाइल को तो यहाँ पे अपने आप ट्रेनर आ जाएगा, ये एग्जीक्यूट हुई और दोस्तों देखो यहाँ पे आ गया हमारा ट्रेनर बन के। ऐसे ही सेम ट्रेनर आपके कंप्यूटर में भी आएगा बना हुआ, ठीक है। यहाँ पे और कुछ एग्जीक्यूशन नहीं होगा ज़्यादा, बस ये ट्रेनर बनेगा और ये जितना भी डेटा है वो अपने अंदर उठा लेगा। इस प्रोग्राम के अंदर हमने जो बेसिकली सीखा है वो ट्रेनर बनाना सीखा है, कैसे ट्रेन करना है मशीन को कि वो हमारी इमेज जब वो डिटेक्ट हो उसको नाम बता सके। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। पार्ट 2 जो हमने किया है उसके अंदर हमने ट्रेनर बनाना सीख लिया। अब जो हमारा लास्ट पार्ट होगा वो हमारा पार्ट 3 फाइनल पार्ट होगा दोस्तों। हम जो है उसके अंदर अपना क्या बोलते हैं फेस डिटेक्शन जो है प्रॉपर सीखेंगे। हमने क्योंकि ट्रेनर भी बना चुके हैं, फेस डिटेक्शन भी कर चुके हैं, बस अब हमें अपने फेस डिटेक्शन वाले प्रोग्राम के अंदर ही कुछ चेंजेस करने हैं ताकि वो जो ट्रेनर के साथ कम्युनिकेशन कर सके और हमारा जो डेटा उठा करके हमारा नाम बता सके। सो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो बेझिझक कमेंट कर देना। मैं 100% पूरी कोशिश करूँगा कि आपका जो भी आपका डाउट है या फिर जो भी आपके एरर्स हैं वो सॉल्व कर सको। अगर बाई चांस वैसे तो मैं 100% आपको बताऊंगा कि क्या एरर्स हैं और कैसे सॉल्व होंगे, और मगर मेरे को भी कमेंट कर देना। प्लस अपने गूगल क्रोम पे जाओ, अपना जो एरर है, जैसे देखो यार यहाँ पे मेरे बहुत बार एरर्स आए, तो पूरा कॉपी मत करो, जैसे एट्रीब्यूट एरर इतना कॉपी करके
ये आप अपने गूगल क्रोम पे डालो। गूगल क्रोम पे आपको हाँ वहाँ पे हर तरह के आंसर्स मिलेंगे कि इसको एरर्स को कैसे सॉल्व करना है। तो आप वो उनको फॉलो करो तो उससे भी आपका एरर्स सॉल्व हो जाएंगे। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच